students. Today we will start the second poem, and the poem name is Fire and Ice, composed by Robert Frost. तो आज हम अपनी जो है दूसरी पोएम जो होगी, जो फर्स्ट फ्लाइट से है, उसका नाम है फायर एंड आइस। इसको कंपोज किया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ये काफी जो है एक फेमस पोएम है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अपना सेकंड पोएम। Some say the world will end in fire, some say in ice. कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो है आग में समाप्त हो जाएगा। पोएट का कहना है कि कुछ लोग इस पक्ष में है कि जो ये वर्ल्ड है वो एंड हो जाएगा आग में, लेकिन सम से इन आइस, जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि वो आइस में समाप्त हो जाएगा, यानी बर्फ से समाप्त हो जाएगी। तो पोएट यहाँ पे दो लोगों के पक्ष को मान रहा है कि पहला जो पक्ष है वो कहता है कि ये धरती जो है एंड हो जाएगी आग में, लेकिन जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनका मानना है कि ये बर्फ से समाप्त हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आप पढ़ते हैं कि क्या अगर मैं डिजायर की बात करूं, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, कहते हैं कि अगर मेरा मानना है तो मैं उनके पक्ष में होऊंगा जिनका कहना है कि धरती जो है आग से समाप्त हो जाएगी, ये वर्ल्ड जो है आग से समाप्त हो जाएगी। पोएट उन्हीं के साथ जो फेवर कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि ये धरती जो है, सॉरी, ये वर्ल्ड जो है आग से समाप्त हो जाएगी। तो ये रहा पहले जो है पार्ट का एक्सप्लेनेशन। पोएट जो है यहाँ पे कहता है कि वर्ल्ड जो है दो तरीके से समाप्त हो सकती है। एक पक्ष के लोग कहते हैं कि ये वर्ल्ड जो है ये फायर से समाप्त हो जाएगा, और एक पक्ष का मानना है कि ये वर्ल्ड आइस से समाप्त हो जाएगा। लेकिन पोएट कह रहे हैं कि मैं उनके फेवर में हूँ जो कहते हैं कि आग से वर्ल्ड समाप्त हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट में मूव ऑन करेंगे। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पोएट कहता है कि ये धरती जो है दो बार पेरिश हो जाए, दो बार समाप्त हो जाए। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, पोएट कहते हैं कि धरती को दूसरी बार समाप्त होने का मौका मिले तो मैं कह सकता हूँ कि हेट जो ऐसा चीज होगा, हेट काफी पर्याप्त होगा, घृणा जो है काफी पर्याप्त होगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, है ना। अब ये हेट का मतलब ये आइस ही है। पोएट कहता है कि अगर दूसरी बार अगर इस वर्ल्ड को समाप्त होना हो तो आइस से समाप्त हो जाएगी, यानी बर्फ से समाप्त हो जाएगी। और यहाँ पे जो हेट है वो जो है आइस से कंपेयर किया गया है, और यहाँ पे देखिए जो फायर है वो डिजायर से कंपेयर किया गया है। तो सुनिए, तो पोएट कह रहा है कि यहाँ पे जो है कह रहा है कि वो डिस्ट्रक्शन होगा आइस से समाप्त हो जाएगा। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, सफिस का मतलब पर्याप्त। पोएट कह रहा है कि ये जो है ये जो आइस है ये काफी जो पर्याप्त होगी, काफी ये बड़ी होगी जो है इस डिस्ट्रक्शन में। ये आइस है बहुत बड़ा जो रोल निभाएगी और ये काफी पर्याप्त होगी उस समय तक इस वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन में। तो पोएट यहाँ पे दो तरीके से बात कर रहा है। जो पहले पार्ट है उससे पोएट जो है स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखा रहा है, उससे पोएट जो है स्ट्रॉन्ग इमोशन शो कर रहा है। और जो दूसरा पार्ट है जिसमें वो आइस की बात कर रहा है, तो इसमें जो है वो जो है एक कोल्ड इमोशन शो कर रहा है। तो ये दो तरीके से पोएट ने बात कहा हुआ है। अब इसमें देखिए, इसमें फायर का मतलब डिजायर है, यानी देखिएगा क्वेश्चन आएगा कि फायर एंड आइस ये किसके लिए यहाँ पे उपयोग किए गए हैं। तो फायर का मतलब यहाँ पे डिजायर है, और धरती जो है यानी जो वर्ल्ड है इसमें लोग की इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, लोगों की इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। इससे क्या होगा कि वो जो है जितने भी रिसोर्सेस होंगे उनका अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, जैसे वन काटना, सभी पेड़ों को जला करके घर बना लेना। तो ये पोएट जो है इस बात से कह रहा है कि जितनी भी दुनिया में इच्छाएं लोगों की है वो दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, और इसका कारण ये होगा कि एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि जो है वर्ल्ड जो है पूरा जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। और यहाँ पे पोएट कह रहा है कि हेट, कुछ दिन के बाद पोएट कह रहा है कि अगर इस वर्ल्ड को दूसरी बार खत्म होना हो तो घृणा एक ऐसी चीज है, घृणा मतलब ये बर्फ को कंपेयर किया गया है। पोएट कह रहा है कि दूसरी बार अगर धरती को समाप्त होना हो तो घृणा, नफरत एक ऐसी चीज है, लोग एक दूसरे से इतनी ज्यादा घृणा करते हैं और आगे और करने लग जाएंगे कि लोग एक दूसरे का ही सर्वनाश कर देंगे, डिस्ट्रक्शन कर देंगे, जिससे वर्ल्ड एक दिन आएगा पूरा समाप्त हो जाएगा। तो ये रहा पूरा पोएम एक्सप्लेनेशन। अब आइए चलते हैं जो है जो इनके पोएट्री डिवाइस है। तो यहाँ देखिए फायर को कंपेरिजन किया गया है डिजायर से, और हेट को कंपेरिजन किया गया है आइस से। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा पोएट्री डिवाइस होगा, यहाँ पे जो है मेटाफर पोएट्री डिवाइस का यूज किया गया है ना। यहाँ पे मेटाफर पोएट्री डिवाइस का यूज किया गया है। और देखिए यहाँ पे तो आइस जो है डिस्ट्रक्ट कर देगी, बर्फ जो है विनाश कर देगी, और फायर जो है वो एंड कर देगी।
यहाँ पे देखिए आग में समाप्त कर देगी और यहाँ बर्फ किसी को समाप्त कर देगी। तो ये ऐसा है कि यहाँ पे इसको क्या किया गया है, इसको पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मानवीकरण किया गया है कि बर्फ किसी चीज को समाप्त कर देगी और यहाँ पे आग किसी चीज को खत्म कर देगी। खत्म करने का काम जो है ये ह्यूमन का है, लेकिन यहाँ पे आइस को और फायर को दिखाया गया है कि ये दोनों डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पोर्ट्रेट डिवाइस कौन सा होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। ध्यान रखिएगा, पर्सोनिफिकेशन। और देखिए यहाँ पे एक और कि यहाँ पहली लाइन में सम लिखा हुआ है और सेकंड लाइन की स्टार्टिंग भी सेम वर्ड से है। तो दो जो है, दो कंटिन्यू लाइन जो है एक ही वर्ड से स्टार्ट हो तो वहाँ पोर्ट्रेट डिवाइस कौन होता है, एनाफोरा। ध्यान रखिएगा, एनाफोरा। अगर सेम कंसेक्यूटिव लाइन एक ही जैसे वर्ड से स्टार्ट हो तो वहाँ पे पोर्ट्रेट डिवाइस होगा एनाफोरा। यहाँ पे देखिए सम और से साउंड आ रहा है, दोनों की स्टार्टिंग में साउंड आ रहा है। आप प्रोसीजर करेंगे तो सम ऐसे लिखा जाएगा और से, देखिए दोनों जो है स और स ये हिंदी के व्यंजन है। और अगर दो स्टार्टिंग के अक्षर उनका जो प्रोनाउंसिएशन हो वो कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो आप पोर्ट्रेट डिवाइस कौन सा होगा, एलिटरेशन। ध्यान रखिएगा, एलिटरेशन ये पोर्ट्रेट डिवाइस है। बाकी और तो लगभग कोई दिख नहीं रहा है, तो इतना पोर्ट्रेट डिवाइस आप याद रखेंगे। पहला था पर्सोनिफिकेशन की फायर जो है एंड कर देगी और आई से किसी चीज को समाप्त कर देगी। तो समाप्त करने का काम ह्यूमन का होता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं पर्सोनिफिकेशन पोर्ट्रेट डिवाइस का यूज किया गया है। और यहाँ पे देखिए मेटाफर का यूज क्या किया गया है, यहाँ पे जो फायर को कंपेरिजन किया गया है इच्छा से, फायर की तुलना जो है इच्छा से हुई है। और यहाँ पे देखिए हेट की तुलना किससे की गई है, आई से। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट डिवाइस होगा मेटाफर। कंपेरिजन करने के लिए दो पोर्ट्रेट डिवाइस आते हैं, एक होती है सिमिली, एक होता है मेटाफर। अगर कंपेरिजन करने में अगर एज और लाइक जैसे वर्ड आए तो पोर्ट्रेट डिवाइस जो है सिमिली हो जाएगी, और एज जैसे लाइक वर्ड ना आए तो फिर मेटाफर होगा। और ध्यान रखिएगा, फायर किसके लिए स्टैंड हुआ है, डिजायर के लिए। याद रखेंगे, क्वेश्चन आएगा कि फायर किसके लिए स्टैंड हुआ है यहाँ पे, तो डिजायर के लिए। और और आइस किसके लिए स्टैंड हुआ है, तो हेट के लिए। तो ये याद रखेंगे। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड भी नहीं है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो लर्न कर लीजिए, काफी आपके काम में आएगा। तो आगे के पोएम जितने भी होंगे आपको जो है पोएम मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।